क्या आपने कभी सुना है कि कोई भक्त भगवान की पूजा फूल दूध दही या गंगा जल से ना करके मांस शहद और अपने मुंह का पानी चढ़ाए? सोचिए, सब देखकर भगवान रूठते नहीं हैं बल्कि प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अविश्वसनीय लगता है ना, लेकिन यह बिल्कुल सच्ची कथा है महादेव के परम भक्त कनप्पा की। जो यहाँ कनप्पा की कहानी ये साबित करती है कि भगवान शंकर के लिए कोई विधि विधान या नियम मायने नहीं रखते। महादेव तो केवल अपने भक्त का सच्चा भाव देखते हैं, बाकी सब उनके लिए गौण है। चलिए आपको कनप्पा की पूरी स्टोरी बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। कनप्पा का जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में एक भील परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम राजा नाग और माता का नाम उडुपुपर्रा था। वे पेशे से शिकारी थे और शिकार करके ही जीवन यापन कर रहे थे। दक्षिण भारत में कनप्पा का बहुत बड़ा महत्व है। उन्हें उन 73 नयानार संतों में गिना जाता है जिन्हें शिव भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी पत्नी का नाम नीला बताया जाता है। एक मान्यता भी है कि द्वापर युग में जब भगवान शंकर ने अर्जुन को पशुपत शास्त्र दिया तो अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की कि अगले जन्म में वे उनके परम भक्त बने। महादेव ने ये वरदान दिया और कलयुग में अर्जुन ही कनप्पा के रूप में जन्म लिए। एक दिन कनप्पा शिकार करते हुए गहरे जंगल में पहुंच गए। वहां उन्हें एक पुराना और खंडरनुमान मंदिर दिखाई दिया। जिज्ञासावश में भीतर गए तो दिखाई दिया कि वहां एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। जैसे ही उनकी दृष्टि उस शिवलिंग पर पड़ी, उनके हृदय में गहरा परिवर्तन हुआ। अचानक उनका मन शिकार से हटकर शिव भक्ति की ओर मुड़ गया। उन्होंने उसी क्षण तय कर लिया कि वे इस शिवलिंग की सेवा और पूजा करेंगे। कनप्पा को ना कोई मंत्र पता था और ना ही पूजा की कोई विधि पता थी। उन्होंने सोचा, मैं भगवान को वही अर्पित करूंगा जो मेरे पास मौजूदा समय में मौजूद है। वे जंगल से सुअर का मांस लेकर आए, मधुमक्खियों के छत्ते से शहद इकट्ठा किया और जल लाने का साधन न होने पर अपने मुंह में पानी भर कर लिया। जब वे शिवलिंग के सामने पहुंचे तो देखा कि वहां सूखे पत्ते गिरे हैं। उन्होंने अपने पैर से पत्तों को हटाया, फिर मुंह से रखा जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया और मांस और शहद अर्पित कर दिया। शास्त्रों के अनुसार ये सब अपवित्र माना जाता है, लेकिन उनका मन पूरी तरीके से पवित्र था। महादेव ने उस भाव को स्वीकार किया और प्रसन्न हो गए। उसी मंदिर में एक पुजारी भी पूजा करने आता था। वे हर रोज शास्त्रीय विधि विधान से पूजा करता था, लेकिन जब वे सुबह पहुंचा तो मंदिर में मांस के टुकड़े बिखरे मिले। वे बहुत दुखी हुआ। हर बार मंदिर को धोकर शुद्ध करता और फिर फूल पत्तों से पूजा करता। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि देखते हैं कि यह सब करने वाला कौन है, भगवान पर कौन मांस चढ़ा रहा है। एक दिन वे मंदिर में छिप गए। रात में कनप्पा पहुंचे। उन्होंने पुजारी द्वारा चढ़ाए फूल को पैरों से हटाया, मुंह से जल शिवलिंग पर चढ़ाया और फिर मांस शहद भगवान पर अर्पित कर दिया। ये देखकर पुजारी को बहुत क्रोध आ गया। वे समझ गया कि सब कनप्पा जानबूझकर नहीं कर रहा बल्कि भक्ति में कर रहा है। फिर भी उनके मन में अहंकार था। मैं इतने सालों से शुद्ध पूजा कर रहा हूं, फिर भी मुझे दर्शन नहीं मिले। ये अपवित्र पूजा करने वाला भला भगवान को कैसे प्रिय हो सकता है? तभी महादेव ने अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए एक लीला रच दी। अचानक शिवलिंग की एक आंखों से रक्त बहने लगा। कनप्पा घबरा गए। उन्होंने जड़ी बूटियां लगाकर नेत्र पर लगाया, लेकिन रक्त रुकने का नाम नहीं लिया। तभी उनके मन में विचार आया, यदि मैं अपनी आंखें दे दूं तो शायद महादेव का नेत्र ठीक हो जाए। उन्होंने बाण से अपनी एक आंख निकाल दी और शिवलिंग पर रख दी। अद्भुत बात यह थी कि रक्त बहना बंद हो गया, लेकिन तभी शिवलिंग की दूसरी आंखों में से भी अचानक रक्त बहने लगा। अब कनप्पा ने निश्चय किया कि वे अपनी दूसरी आंख भी अर्पित कर देंगे महादेव के लिए। लेकिन प्रश्न था, नेत्र निकालने के बाद तो मैं अंधा हो जाऊंगा, तब सही स्थान कैसे पहुंचूंगा? उन्होंने उपाय निकाला। अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग की आंखों पर रख दिया ताकि नेत्र निकालने के बाद भी स्थान वो पहचान सके। जैसे ही वे अपनी दूसरी आंखें निकालने लगे, महादेव स्वयं प्रकट हुए और उनका हाथ पकड़ लिया। महादेव ने भाव विभोर होकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुमने सिद्धि कर दिया है कि मुझे विधि विधान से नहीं, केवल सच्चे भाव से पाया जा सकता है।
उन्होंने कनप्पा की दोनों आंखें पुनः लौटा दी और उन्हें अपना परम भक्त घोषित कर दिया। वहीं उपस्थित पुजारी ने भी महादेव से क्षमा मांगी। उन्होंने स्वीकार किया और अहंकार ने उन्हें सच्ची भक्ति से दूर कर दिया था। महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के श्रीकालहस्ती में आज भी वह शिवलिंग स्थापित है जिसे श्रीकालहस्ती महादेव कहा जाता है। यही वो स्थान है जहां भक्तराज कनप्पा ने अपने नेत्र अर्पण किए थे। दक्षिण भारत में आज भी कनप्पा को शिव भक्ति का प्रतीक मानकर याद किया जाता है। कनप्पा की कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान विधि विधान से नहीं, नियमों के बांधे से नहीं, बल्कि भाव से प्रसन्न होते हैं। उनके लिए भक्ति का सच्चा भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। अहंकार से की गई पूजा व्यर्थ है, लेकिन निष्पष्ट मन से किया गया समर्पण भगवान को तुरंत प्रिय हो जाता है। यही कारण है कि आज भी लोग कहते हैं महादेव भाव के भूखे हैं, पद्धति के नहीं। आप क्या सोचते हैं कनप्पा के कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।